देखिए आप लोग बात मत कीजिए, ठीक है? बात करने से सब खराब हो जाता है। और जितना शांति से बैठेगा उतना अच्छा से पढ़ाई होगी और मन लगेगा पढ़ने में, ठीक है? मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि क्लास इतना शांत रहे, इतना शांत रहे कि मेरे अंदर जो भी पढ़ाने का इच्छा है, अगर कम भी इच्छा रहे तो ज़्यादा और बढ़ जाए, ठीक है? इसीलिए आप शांति से अगर पढ़ेंगे तो अच्छा पढ़ाई होगी। और देखिए ऐसा बच्चे, आप लोग का ये होना चाहिए कि आप लोगों का कि मान लेते हैं कि हमको पढ़ाने का मन नहीं है, किसी दिन हमको ऐसा लग रहा है कि आज हमको पढ़ाने का मन नहीं है, ठीक है? तो आपका ये जुनून देख के, पढ़ने का जो हौसला है इसको देख के मेरे अंदर 10 गुना ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाए, ताकि हम ये आए इस पे, और इस पे आने के बाद मेरे अंदर इतना एनर्जी बढ़ जाए कि आपका चेहरा देख के हमको और पढ़ाने का मन कर जाए। ये होनी चाहिए पढ़ाई, ठीक है ना? इसीलिए आप लोग क्लास में जितना शांति बना के रखिएगा उतना बेस्ट हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? इतना बात जान लीजिए कि हम जहाँ तक चाहते हैं कि आप लोगों को बेस्ट ही दे। अगर मान लिया जाए कि चैप्टर हमें स्टार्ट किए, भूगोल के बारे में आपको हम नहीं बताते, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई नहीं बताते, समुद्र कैसे बना, पहाड़ पर्वत कैसे बना नहीं बताते, तो तुम मेरा क्या कर लेता? तुम जानता ये तुम्हारे सिलेबस में है? नहीं है, लेकिन फिर भी हमने क्यों बताया? ताकि आज आप इसके बारे में पूरे डीपली शुरू से पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ज्योग्राफी, भूगोल क्या होती है। नहीं तो हम भी आते और क्या करते, और टीचर की तरह हम भी आते, डायरेक्ट चैप्टर खोलते और बस चैप्टर 1 पढ़ाना शुरू कर देते। करते कि नहीं करते? लेकिन पहले हम आपको ये बताएं कि भूगोल क्या है, यानी किताब में जो लिखा गया ऊपर हेडिंग की भूगोल, आखिर कुछ ना कुछ उद्देश्य तो ऐसा रहा होगा जो भूगोल से नाम लिखा गया होगा कि नहीं लिखा गया? जो लिखा उसका भूगोल नाम रखने का ही उद्देश्य क्या था? अपना भी तो नाम रख सकता था। तो ये पहले समझना जरूरी है कंसेप्ट को, इसीलिए हमने आपको वो शुरुआत का परिचय दिया। 1-2 क्लास एक्स्ट्रा हो जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन जानकारी तो आपको मिल गया, ताकि क्लास जब करेंगे, चैप्टर स्टार्ट होगी तो ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। इसीलिए हमने आपको बताया, जबकि वो नहीं भी बताते तो आप क्या पकड़ पाते हमको कि क्या पढ़ा रहे हैं। इसीलिए हम औरों टीचर से अलग पढ़ाते हैं, ठीक है? ये हम नहीं कह सकते हैं कि औरों टीचर से अच्छा पढ़ाते हैं, ये नहीं कह सकते हैं। बशर्ते ये हम कह सकते हैं कि वो जानकारी देने से मेरे अंदर सुकून मिलता है कि चलो हमने बेसिक जानकारी आपको दिया, अब आप भूगोल अच्छे से पढ़ सकते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो कल आपको कृषि का परिभाषा हमने लिखा दिया था अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं ना? कृषि का परिभाषा लिखाए थे हैं? हाँ, तो आज उससे आगे हम पढ़ेंगे कि कृषि का महत्व क्या होती है। उसके बाद पढ़ेंगे कि कृषि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? तो आज हम क्या पढ़ेंगे पहले कि कृषि का महत्व क्या होती है। महत्व है कि नहीं है? तो हेडिंग आप बनाएंगे कि कृषि का महत्व, ठीक है? क्या महत्व होती है कृषि का, पहले वो जानेंगे हम लोग, क्योंकि कल हम ये कृषि के बारे में पूरा डीपली आप लोगों को नॉलेज दे दिए हैं कि नहीं दिए हैं? पूरा दिए है ना? हाँ, तो ये कृषि के बारे में आप लोग को पूरे अच्छे से जानकारी कल दे दिया गया है। अब इसका महत्व के बारे में हम लोग समझेंगे अच्छे से, ठीक है? समझ में नहीं आए तो हम आपको एक एक बच्चे को बता रहे हैं, अगर जिसको भी समझ में नहीं आए बेहिचक आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? बताए थे ना? हाँ, तो कल वो कृषि के बारे में डीपली बता दिए, आज इसका महत्व जानेंगे और उसके बाद इसका प्रकार के बारे में जानेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? लिखिए कृषि का महत्व, हेडिंग बना लीजिए। हो गया?
कृषि का महत्व, ठीक है ना? समझ में आया? नहीं समझ में आया? करे नहीं समझ में आया? दिमाग काम नहीं कर रहा है? हैं? ऐसे मत बोलो। लिखिए, हम जानते हैं कि, हाँ लिखिए, हम जानते हैं कि भारत, हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है, इसका मतलब ये है कि हमारे देश में अत्यधिक मात्रा में कृषि कार्य की जाती है, इसीलिए जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। ठीक है, लिखिए, लिख लिए? क्या लिखे? हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की, इसी में लिखिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का यह मुख्य आधार है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का यह मुख्य आधार है। नहीं लिख रही है? दिक्कत हो रहा है लिखने में? लिखो, हाँ लिखो। व्यवस्था, क्या लिखो? व्यवस्था। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। यह, हाँ ये मुख्य आधार है। लिखिए, क्या लिखे? यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो उसके नीचे आप लिखेंगे कृषि का महत्व निम्नलिखित है। हाँ हाँ, उसके नीचे लिखिए, आपकी जैसी इच्छा। कृषि का बात है तो इसमें हरा से लिखेंगे नहीं, हरियाली। कृषि का बात है तो क्या चीज से लिखेंगे? अब तुम लोग भी ऐसा नहीं करने लगना कि हरा पेन से लिखना, अच्छा लगता है इसीलिए लिख रहे हैं। ठीक है, कृषि का महत्व निम्नलिखित है। मेरे प्यारे बच्चे, आप ये बताइए कि अब तो आप हमको अच्छे से जान गए और मेरा क्लास भी अब तो समझ में आ रहा होगा। आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ऐसा लग रहा है कि हम इसे, जो हमको सर पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरे लिए काफी सरल है। लग रहा है ना? नहीं लग रहा है? अगर ऐसा डाउट लग रहा है, नहीं, अगर डाउट, सही बात है, अगर नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है सो पूछना। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये लिखे, इसमें तुमको कोई ऐसा शब्द दिखाई दिया जो समझ में नहीं आया। शब्द से ही वाक्य बनता है, इसलिए शब्द जब तक नहीं समझेंगे वाक्य समझ में नहीं आएगा। तो अगर तुमने ये कोशिश किया कि इसको इग्नोर कर देते, चलो एक शब्द ये नहीं आया तो क्या दिक्कत है, तो वो तुम्हारा आगे वाक्य में दिक्कत होगा। ठीक है, इसलिए आप क्या करेंगे कि जितना ज्यादा हो सके आप क्या करेंगे कि एक एक शब्द का अर्थ पूछते चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, लिख लिया? चलिए, इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे या ऐसे करके एरो करके लिखते चलेंगे? लिखिए, कृषि देश के अधिकांश जनसंख्या को, कृषि देश के अधिकांश जनसंख्या को रोजगार प्रदान करता है। कृषि
देश के अधिकांश जनसंख्या को रोजगार प्रदान करता है। ठीक है, अत्यधिक, ज्यादा मात्रा में। रोजगार मतलब नहीं समझते हैं? आपको कोई काम नहीं मिल रहा है तो आप बेरोजगार हैं, काम मिल गया जिससे आप 2 रुपया अर्न कर रहे हैं और अपने परिवार अपना भरण पोषण कर रहे हैं, इसको कहते हैं रोजगार। ठीक है, सरकार नहीं कहती है कि यदि मेरा सरकार बनाएंगे तो हम आपको 4 करोड़ रोजगार देंगे, कहता है ना। इसका मतलब क्या है कि आपको हम बेरोजगार नहीं छोड़ेंगे, आपके लिए हम कंपनी लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे और उसमें क्या करेंगे, आपको बहाल करेंगे, इसलिए आप बेरोजगार नहीं। तो मेरा सरकार बनेगा ना। हाँ ऐसा बोलते हैं ना नेता लोग। हमको राजनीति से मतलब नहीं है, लेकिन ऐसे बोलते हैं, आपको समझाने के लिए हम बोले हैं। ठीक है, मोहम्मद अकरम, तुमको कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो तुम ऐसा हमेशा अजीब टाइप से किए, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है? ठीक है, समझ में आया? यानी कृषि जो है देश में अत्यधिक मात्रा में क्या करता है, रोजगार प्रदान करता है लोगों को। ठीक है, यानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोग के गांव में जाइएगा ना तो देखिएगा अक्सर लोग क्या करेंगे, जुड़े रहते हैं कृषि कार्य से। जुड़े रहते हैं कि नहीं रहते हैं? फिर नहीं बोल रहा है कोई? जैसे देखिए बाहर लोग जाते हैं कमाने के लिए, कुछ काम धंधा करने के लिए कंपनी में, तो देखिएगा कि उन लोग का एक समय होता है कि धान काटने का समय आएगा या गेहूं काटने का समय, यानी खेती का समय आएगा ना, तो बाहर से चले आते हैं घर। ठीक है, और पूरा काम खत्म कर देते हैं और फिर वो अपने ट्रेन का टिकट बनाते हैं और हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। ठीक है, तो क्या है कि ये खेती करने जो कृषि कार्य है, ये अत्यधिक मात्रा में देश में लोगों को क्या करता है, रोजगार देता है। ठीक है, यानी अपने आजीविका को चलाने के लिए एक यह महत्वपूर्ण साधन है, जो आगे आप पढ़ेंगे जब कृषि के प्रकार, तो डीपली आप जानेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला पॉइंट लिखिए, राष्ट्रीय आय लिखे क्या? इनकम, जो स्रोत है पैसा का। जैसे समझिए कि हमारा देश को 5 करोड़ रुपए की एक साल में जरूरत होती है। मान लो 5 करोड़ रुपए जो है उसको देश को चलाने के लिए एक साल में जरूरत होती है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि कृषि क्षेत्र से कितना पैसा जमा होता है, राष्ट्रीय आय, देश को कितना पैसा जाता है कृषि क्षेत्र से, इसी को कहा जाता है आय। विभिन्न क्षेत्रों से आय। अब कहेगा औद्योगिक क्षेत्रों से कितने आय प्राप्त होती है। ठीक है, जो और कोई डिपार्टमेंट है उसमें से कितना आय आता है, इनकम, स्रोत जो पैसा का है वो कितना किस क्षेत्र से आता है, वही कृषि क्षेत्र के बारे में। ठीक है, क्या लिखा? राष्ट्रीय आय का बड़ा साधन, बड़ा भाग लिखो, बड़ा भाग, राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग कृषि क्षेत्रों से ही प्राप्त होती है। कृषि क्षेत्रों से ही प्राप्त होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे, लिखिए देश की देश की 60% कुल भूमि का लिखो, कुल भूमि का लगभग 60% भूमि पर, भूमि का लिख रही है, भूमि
का भूमिका लगभग क्या लिखा, लगभग अलग अलग लिखना है। भूमिका लगभग 60% भूभाग पर, 60% भूभाग पर, 60% भूभाग पर कृषि कार्य की जाती है। आज वो नहीं आई है जिसका तबीयत खराब है, चली गई। छोटी कृषि कार्य की जाती है, वो छोटी कल यहाँ जो बैठी थी चली गई, आई थी ताजिया सानवी लिखा। अगला पॉइंट लिखिए, यानी समझ में आया जितने स्थल क्षेत्र है उसके 60 कुल भूमि का 60% जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, यानी उस पर कृषि कार्य की जाती है। अब कृषि कार्य की जाती है तो क्या क्या कृषि कार्य होगा, अरे फसल, अच्छा मत्स्य पालन होगा, मत्स्य पालन होगा नहीं कह रही है, कल लिखाए थे ना नोट में। तो फिर पशुपालन, मत्स्य पालन, सब्जी लगाना, फल लगाना, नहीं बागान लगाना, ये सब कृषि कार्य के अंतर्गत ही ना आते हैं। बात नहीं, हमसे ज्यादा तुम ही लोग का आवाज है, इतना हल्ला कर रहा है। जबकि मेरा बात देखो, आप क्लास में आते हैं मेरा लेक्चर को सुनने के लिए, ठीक है, और मेरा लेक्चर को सुनने का ही आप पैसा देते हैं, और मेरा काम होता है कि हम ईमानदारी से आपको लेक्चर दे के, ठीक है। सर मत्स्य पालन कृषि क्षेत्र में कैसे आएगा? क्यों नहीं आएगा, एक दो लाइन बता दीजिए। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो जो घास नहीं खाती है, मछली खाता है, तो फिर मछली खाता है, करे नहीं खाती, मछली घास नहीं खाती है, पानी पीती है, सिंचाई क्षेत्र आया, कुछ घास वगैरह भी वो मछली लोग खाता है, उसके लिए चारा की व्यवस्था की जाती है। तो फिर कैसे तरह कृषि क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, हैं? पॉपकॉर्न कहावत नहीं है कि घोड़े को मिल न रहे घास और गधे खा रहे चमन परास। नहीं, मछली को ही पॉपकॉर्न खिलाएगा। ठीक है, आप 10th में पढ़ेगा, एक चैप्टर है वो क्या कहते हैं उसके बारे में, दरोगा जी के बारे में पढ़ेगा, जो 9th में हिंदी का जो चैप्टर है उसमें, वो उसका भाई जो है बड़ा भाई दरोगा रहता है, मुंशी जी वाला रहता है ना, जो बड़ा भाई, अभी उसका छोटा भाई शायद दरोगा रहता है, बड़ा भाई जो भी हो, तो दरोगा रहता है तो क्या करता है, खूब रईसी करता है, नहीं, आज जब उसका खत्म होता है सीजन तो उसका सब रईसी निकल जाता है। जो रोटी का उसमें कहानी है कि रोटी को कैसे खाता था, घी में डुबा के पूरा उसको निचोड़ के ऐसे खाता था, आज जब समय खत्म हुआ तो चने का सब तो सराह के। इसीलिए समय जैसा भी है उसके अनुसार चलने की कोशिश की, ठीक है, पैर उतना ही फैलाए जितना बड़ा चादर, ठीक है ना।
लिख लिए क्या लिखे? स्टडी बोले 4 देश की कुल भूमि का लगभग 60% और भारत पर कृषि का देखिए भारत की अगला पॉइंट लिखिए, इसमें अगला पॉइंट लिखिए। हाँ बोले सर। देखिए भारत की लगभग 70% आबादी या जनसंख्या 70% जनसंख्या कॉपी खोल के लिखो। गलती होगा तो क्या दिक्कत है, अभी सुधरेगा, बाद में फिर गलती होगा तो नहीं सुधरेगा। इसलिए डर के मत लिखो कि देख लेंगे सर से कहीं बोल ना दे। ये डर अभी खत्म करो। स्टूडेंट को टीचर से पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं डरना चाहिए, ठीक है। अब आपको ये लगे कि हम सर से क्वेश्चन पूछे मेरा इंसल्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर तुमको हम इंसल्ट कर ही दिए तो इंसल्ट करके कुछ सिखा रहा है ना, क्या तुम्हारा बहुत बड़ा इज्जत चला गया अगर तुम हमसे क्वेश्चन पूछ दिया इंसल्ट कर दिए तो। लेकिन इंसल्ट कब होगा आपका, जब आपको 10 गांव जानता हो, किसी क्षेत्र में आप जाते हैं तो लोग आपको जानता हो। जैसे देखिए कोई मंत्री आता है और उसको कोई झापड़ मार दे, कितना बड़ा वायरल होता है कि नहीं होता है कि मंत्री जी को वो चप्पल से मार दिया, वायरल होता है ना। तो वो उसका इज्जत है, रेस्पेक्ट है। लेकिन अभी क्या हम लोग ना कोई जानता, अगर तुमको कोई झापड़ मार दे तो कोई घर में भी नहीं जानेगा जब तक तुम नहीं बताओगे क्या इज्जत है। 70% इसीलिए आप ये मत सोचेंगे कि सर से क्वेश्चन करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि सर मेरा इंसल्ट कर दे, ये नहीं सोचेंगे। आप बेहिचक सीखने के लिए इंसल्ट होना पड़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीखिए। क्लास में हम ही तुम्हारा इंसल्ट कर रहे हैं। क्या लिखे? 70% जनसंख्या कृषि कार्यों में या कृषि कार्यों पर निर्भर है। कृषि कार्यों पर निर्भर है, कृषि कार्यों पर निर्भर है। निर्भर है, हो रहा है। मैंने चालू कर दिया। लिख लिया? तेजी में बोलिए। हाँ तेजी में बोले, अगर बंद होगा तो थोड़ा आवाज चल जाएगा। लिख लिया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अगला पॉइंट लिखिए। समझ में आया? यानी हमारे देश की लगभग 70% जो जनसंख्या है वो अब किस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं? कृषि क्षेत्र में जुड़े हैं। देखिए भारत की कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ कृषि कार्य नहीं किया जाता है, सभी क्षेत्रों में कृषि कार्य किया जाता है, ठीक है। कहीं मिट्टी ऐसा है जो उपजाऊ नहीं है तो उस मिट्टी को क्या किया जाता है? उपजाऊ बनाकर खेती की जाती है, लेकिन किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट लिखिए वर्तमान समय में भी कृषि का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। ये योगदान है अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है। अगला टॉपिक लिखिए। कृषि क्षेत्र से हाँ कृषि क्षेत्र से खाद्यान्न जो फसल खाने वाला होता है नहीं समझ में आ रहा।
खाद्यान्न, सब्जियां, फल, खाद्यान्न, सब्जियां, फल तथा विभिन्न प्रकार के कृषि क्षेत्र से खाद्यान्न, सब्जियां, फल तथा विभिन्न प्रकार के आवश्यक वस्तुएं, विभिन्न प्रकार के आवश्यक वस्तुएं प्राप्त की जाती है। नहीं, क्या समझ में नहीं आया, पूछिए। विभिन्न प्रकार के आवश्यक क्या खाद्यान्न नहीं समझे? खाने वाला भोजन, जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, गेहूं हो गया। हाँ, जिसका मतलब हम लोग दैनिक क्या कहते हैं, दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछा जाएगा, यदि आपसे पूछा जाएगा, नहीं छोटे, ये पूछा जाएगा कि भारत में कृषि कार्य जो की जाती है, इसका महत्व किन कारणों से है? भारत में अगर पूछा जाएगा कृषि का महत्व किन कारणों से, तो आप लिख लेंगे? लिख लेंगे? तो कृषि का महत्व कुछ निम्नलिखित कारणों से, जैसे ये सर्वाधिक मात्रा में हमें रोजगार देता है, उसके बाद भोजन का मुख्य आधार है। ठीक है, या आप लिखेंगे औद्योगिक क्षेत्रों को कच्चे माल की प्राप्ति कराता है। ठीक है, लिख ही दीजिए क्योंकि छूट जाएगा फिर तो नहीं देखिए। अगला हेडिंग बनाइए, भारत में कृषि का महत्व कुछ निम्नलिखित कारणों से है। भारत में कृषि का महत्व कुछ निम्नलिखित कारणों से है। पॉइंट बनाइए। लिख लिया? सही है। जब कलर दिया हो तो यूज क्या नहीं करे इसका? क्या तुम लोग भी कलर यूज करो? सात रंग कलम से बहुत स्टूडेंट को देखेंगे कॉपी को ऐसे सजा देगा जैसे कोई दुल्हन को सजा दिया है। नहीं होता है ना, ऊपर लिखेगा लाल कलम से दिखाई दे पूरा डीप,
उसका हेडिंग लिखेगा ग्रीन कलर से और उसमें थोड़ा सा लिखेगा ब्लू कलर से, फिर आएगा ब्लैक पेन। इस तरह से क्या तुम लोग का ये नाटक है? पेंटे कर दीजिए। आप इतना नहीं सजाइए, ठीक है, क्योंकि आप आगे जाएंगे तो फिर आपको एक ही पेन से लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए एक प्रोजेक्ट कौन सी प्रोजेक्ट ब्लैक पेन लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 1 करके लिखिए, 1 2 करके लिख लीजिए। लिखना पड़ेगा आगे चलते सर। कौन सी पेन से लिखना पड़ेगा? कौन सा पेन से? कोई एक पेन यूज करो, ब्लैक ब्लू। खत्म हो जाएगा इसी को यूज वाइट तो कॉपी है। बोलिए पहला लिखिए, लिखिए यह लगभग 2/3 लोगों को 2/3 लोगों को हाई लोग हाँ 2/3 2/3 लोगों को उनके जीविका का अवसर प्रदान करता है। जीविका ऐसे होता है, जीविका समझ नहीं आ रहा है। जीविका का मतलब सर जीविका एक चौक से लिख दो। जीविका का जीविका का अवसर प्रदान करता है। हो गया है? अवसर मतलब मौका देता है। जीविका जीविका जो अपने जीवन को चलाने के लिए कार्य करते हैं। नंबर 2 लिखिए, क्योंकि यह देश के या देश के लिखो डायरेक्ट। भारत भी लिख सकते हैं, देश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देश पे यह देश के आर्थिक जीवन का प्राण है। प्राण समझ रहे हैं? प्राण, ठीक है। ये मूल आधार भी हो सकता है। हम बोल रहे हैं प्राण इसलिए बताया गया क्योंकि इसके बिना आप नहीं रह सकते। क्या इसके भोजन के बिना रह सकते हैं? तब आपको शुरू में लिखा है, पॉइंट को पढ़िए सही से। इसको बताइए पढ़िए ना, पढ़िएगा तब तो। दूसरा पॉइंट पढ़ो, यह देश के आर्थिक जीवन का प्राण आर्थिक जीवन का प्राण है। को क्या मतलब कि अगर कृषि कार्य नहीं किया जाए तो क्या देश विकास कर जाएगा? भोजन कहाँ से आएगा? पहला क्या बोलिए? ये लगभग 2/3 लोगों को मतलब देश में जितने लोग हैं उसके 2/3 भाग जो है उसको क्या करता है? उसको रोजगार यानी जीविका, उसको अपने जीवन को चलाने के लिए ये अवसर देता है। जैसे मान लिया जाए कि कृषि जो कार्य करता है, जिसके पास खेत ज़्यादा होता है, वो क्या करता है? उसमें कुछ लेबर को लगा देता है, तो वो लेबर क्या करता है कि उसके यहाँ काम करके अपना, उसको काम मिला कि नहीं मिला? काम मिला, बदले में पैसा मिलेगा, यानी उसको अपने आजीविका को चलाने के लिए किस क्षेत्र से जुड़ा? कृषि क्षेत्र से जुड़ा कि नहीं जुड़ा? तो यही ना अवसर प्रदान करता है 2/3 लोगों को, अवसर देता है कि तुम इसमें कमाओ, अपना जीवन बनाओ। क्या? नंबर 2 लिखो। नंबर 3 लिखिए,
यह देश की विशाल जनसंख्या के लिए, यह देश के विशाल जनसंख्या के लिए विशाल ऐसे होगा, आता नहीं होगा लिखना है। विशाल जनसंख्या के लिए भोजन उपलब्ध कराता है, उपलब्ध कराता है, भोजन उपलब्ध कराता है। कोई दिक्कत ना ना? किसी को कोई डाउट? नंबर 4 देखिए, 4 कितना देर तक चलेगा? एक और लिखो। चलिए। देखिए, यह विभिन्न प्रकार के औद्योगिक क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों को कच्चे माल उपलब्ध कराता है। माल कच्चे सामान माल कच्चे माल उपलब्ध कराता है। नहीं समझ में आया? हो गया। समझ में आया? समझ लीजिए। जैसे मान लिया जाए, कल आपको बताया गया था ना रेशम के धागा, तो रॉ मटेरियल जो होता है, कच्चे माल क्या होती है? जैसे गन्ना उपजाया जाता है कृषि क्षेत्र से। कृषि क्षेत्र को क्या कहता है? प्राथमिक क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी प्राथमिक कहने का मतलब जहां से उसकी शुरुआत होती है। अब कृषि क्षेत्र से विभिन्न प्रकार के औद्योगिक क्षेत्रों को कच्चे माल की प्राप्ति कराता है। कैसे कराता है कृषि क्षेत्र? तो गन्ना का उपज होता है और गन्ना से ईख बनता है, ईख तो उसी गन्ना को ही कहते हैं। उसको पेड़ के उसका रस निकाला जाता है। कुछ लोग उसको जूस पीते हैं, कुछ लोग उसको चीनी के रूप में, मीठा के रूप में, गुड़ के रूप में, अन्य विभिन्न प्रकार के वस्तु निर्मित होते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, ये विभिन्न प्रकार के कॉटन होता है, रुई, वो देखिए पेड़ से उत्पन्न होता है। पता है कि नहीं होता है? और बहुत सारा क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तो उसके बाद देखिए, विभिन्न प्रकार के कपड़े का निर्माण होता है। तो इसका जो धागा तैयार किया जाता है वो कृषि क्षेत्र के ही अंतर्गत से आता है। कुछ पेड़ से आते हैं, जैसे पटसन। पटसन जानते हैं? पटुआ नहीं जानते हो? पटसन दिखाऊं क्या? तुम लोग पटसन भी नहीं जानते हो? नहीं जानते। किस ग्रह से तुम लोग आए हो?
मध्या। सभी लोग देखे हैं ना? इसका संक्षिप्त बनता है हाँ, बनता है ना? अच्छा देखिए, इससे पहले वस्त्र भी तैयार किया जाता था, है ना? ये जो है पटसन, पटुआ देखिए कैसे इसको बनाया जाता है, लट्ठी है ना, है ना? पटसन नहीं जानते हो? जी सर। अरे ये नहीं जान रहा है, पानी में जाता है। देख लो, बैग है सर। ये पटसन का बना हुआ वस्तु है। ये देख लीजिए कैसे ये होता है पानी में देता है। ना? पहले इसका खेत में कैसे ऊपर होती है, सो देखिए, क्या? तब समझ में आएगा। पटुआ नहीं आता है। रुक जाओ, देखो, ए, आप समझो अच्छे से, बात नहीं। देखिए खेत में कैसे होता है, इसकी खेती होती है। ये जब तैयार हो जाता है तो इसको काटा जाता है। काटने के बाद देखिए इसको पानी में रखा जाता है, रखा जाता है ना? पानी में रखने के बाद इसको फिर क्या किया जाता है, देख लीजिए इसको कैसे निकाला जाता है। इसका क्या करता है, ऊपर का जो संठी है, सब्जी निकाल देता है। सब्जी निकालो, छुपाए, बैठ पीटीएफ, डाउनलोड करें, किचन सर बैठ वन बैठ किचन। ठीक है? तो इसको फिर देखिए निकाला जाता है, और निकालने के बाद इसके बीच में जो संठी होता है, लकड़ी, उसको हटा दिया जाता है, और इसका जो ऊपर का छाल आता है, वो छाल से विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को कहते हैं पटसन। पटसन, इसको पटुआ कहते हैं। ए, अभी लिखना है, पॉइंट पूरा हुआ नहीं है, टाइम हो गया सर। अभी टाइम बचा हुआ है, लिखो बस, देखो पॉइंट और लिखो। बोले जल्दी जल्दी बोले। 4 हो गया। कच्चे माल की उपलब्धि क्या कहा था, उपलब्ध कराता है ना? अगला लिखिए पॉइंट। देखिए, भारत की 24% आय, ये पॉइंट नहीं ना लिखा है? भारत की 24% आय कृषि क्षेत्र से क्षेत्र से कृषि क्षेत्र से प्राप्त होती है। ठीक है? क्या को पॉइंट हुआ? 5 हो गया, तो इसको 5 से बताएंगे। छोड़ दिया। सुनो, इतना लिख लिया है, और आज तो कम दिखाए हैं, लेकिन पहले अभी सुनेंगे, जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि बस लिखाएं और लिखाने के बाद तुम लोग बस टाइम हुआ नहीं, और जाने के पहले से बस ऐसे लग रहा है कि तुम लोग दिन भर यहाँ बैठे हो। 2 दिन कितना पूछेगा? गए थे उसका भारती भवन। सुनो, कल कृषि के बारे में लिखाए थे ना, कृषि के बारे में। तो क्या आप कृषि के बारे में अच्छे से समझ गए हैं? कोई दिक्कत नहीं समझ में आया है? आप खुश हो गया? हैं? अकरम खुश हो गया? अकरम बोल रहा है सर, पार्टी नहीं दे रहा। अकरम बोलता नहीं, उसको दिल के अकरम। नाम पर समझ जाए। पहले तो नीचे क्वेश्चन है, और एक बात बताओ कृषि का, अगर तुमसे कोई पूछे कि कृषि क्या हो, बताओ।
नहीं पता है? कोई बताएगा कृषि क्या होता है? अच्छे से। हमको बताएं। कृषि वह प्रक्रिया है जिसमें भूमि पर फसलें उगाई जाती है तथा यह मानव की आवश्यकता को पूर्ण करती है। अच्छा है। मैंने बताया था कि कृषि, देखिए आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं बात को? विभिन्न प्रकार के फसलें उगाए जाते हैं। ऐसा तुम नहीं बोले हैं कि ये मेरा जो लैंग्वेज है आप नहीं समझ रहे हैं। जिस क्षेत्र के निवासी आप है उसी क्षेत्र के हम हैं। ऐसा तो नहीं कि हम दूसरे स्टेट से आए हैं या दूसरे देश से आए हैं। तो जिस क्षेत्र के आप है उस क्षेत्र के हम हैं। जैसा लैंग्वेज आपका है वैसा मेरा है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? तो समझने की कोशिश अगर नहीं आता है तो आप कोशिश कीजिए कि समझे, ठीक है? और माइंड को जब तक आप